पृथ्वी ग्रह, जिसे हम अर्थ के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी ग्रह 4 से 5 अरब वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति आज से लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व हुई। तब इसे जीवों की लगभग 1.5 करोड़ प्रजातियों का उद्भव हो चुका था, लेकिन अब तक केवल 20 लाख प्रजातियों की ही पहचान की जा सकी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम जीवन का प्रारंभ कैसे हुआ, प्राकृतिक चयन द्वारा कैसे इतने विभिन्न प्रकार के जीव विकसित हुए, जिन्हें हम बायोडायवर्सिटी के नाम से जानते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व हुई। तब पृथ्वी अत्यधिक गर्म थी। इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। इतने उच्च ताप पर किसी भी रूप में जीवन का अस्तित्व संभव ही नहीं था। इस प्रकार जीवन के संबंध में 2 प्रश्न उठते हैं। पहला, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? दूसरा, आदि जीवन नए नए रूपों में किस प्रकार विकसित हुए और इस विकास के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? करते हैं अपने पहले प्रश्न के बारे में कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व हुई। आरंभ में पृथ्वी तत्व, गैसों और विभिन्न रसायनों के वाष्पों से बनी हुई थी। पृथ्वी ठंडी होती गई, इससे एक ठोस क्रस्ट का रूप ले लिया। आरंभिक वातावरण में अमोनिया, जलवाष्प, हाइड्रोजन, मीथेन विद्यमान थी। इस समय मुक्त ऑक्सीजन नहीं था। इस प्रकार का वातावरण जिसमें मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन पाया जाता है, अभी भी बृहस्पति और शनि ग्रहों में पाया जाता है। पृथ्वी की गर्म सतह पर जोरों की बारिश हुई और बहुत लंबे समय के पश्चात जलाशय बन गए, जिनमें अभी भी गर्म जल भरा हुआ है। वातावरण में मीथेन व अमोनिया समुद्र के जल में घुल गई। इस जल में रासायनिक अभिक्रियाएं होने की परिणाम स्वरूप अमोनिया अम्ल, नाइट्रोजन क्षार, सक्रिय व वसा अम्लों का निर्माण हुआ, जिनकी पुनः अभिक्रियाओं व संयोजनों के परिणाम स्वरूप जीवन से संबंधित नई प्रोटीनों, न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण हुआ। हम बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्न के बारे में, जीवन का विकास कैसे हुआ, यानी कि जैव विकास। जैव विकास का मतलब होता है भूवैज्ञानिक काल के दौरान सरल प्रकार के पूर्वजों से परिवर्तन के फलस्वरूप जटिल जीवों का बनना विकास या जैव विकास कहलाता है। जैव विकास सिद्धांत के अनुसार आज विभिन्न जीव उसी रूप में नहीं बने जिस रूप में आज पाए जाते हैं, बल्कि वे एक सामान्य पूर्वज रूप से, जो कई अधिक सरल प्रकार का रहा होगा, धीरे धीरे विकसित हुए। जीवों के लक्षण विभंग काल के बदलते रहते हैं। वे आज भी बदल रहे हैं और भविष्य में भी बदलेंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जीव जिस वातावरण में रह रहे हैं वह भी बदलता रहता है और इस परिणाम स्वरूप वातावरण में जीवों को जीवित रहने के लिए अनुकूल की आवश्यकता होती है। विगत काल के अनेक जीव आज विलुप्त हो चुके हैं। आज जो विभिन्न प्रजातियां, स्पीशीज मिलती हैं, उनका उद्भव एक क्रमित और अत्यधिक धीमी प्रक्रिया रही है। इस प्रक्रिया में सैकड़ों वर्षों से लेकर हजारों वर्षों तक लगे होंगे।